नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट क्यूरियस चैनल पर। यहाँ हम आपको एसएससी जीडी 2025 से जुड़े सबसे जरूरी सवालों के बारे में बताएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को परिभाषित करता है? उत्तर, भारत के संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक परिभाषित किए गए हैं। ये अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न 2, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रश्न 3, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किसानों के अधिकारों के लिए किया था, जो नील की खेती के कारण शोषण का सामना कर रहे थे। प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसे मजदूर दिवस भी कहा जाता है, जो श्रमिकों के अधिकारों और उनके योगदान का सम्मान करता है। प्रश्न 5, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने आरंभ किया था? उत्तर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। प्रश्न 6, राष्ट्रीय खेल दिवस किस भारतीय खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ध्यानचंद भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। प्रश्न 7, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ये पेड़ भारतीय संस्कृति में स्थिरता और अमरता का प्रतीक है। प्रश्न 8, जलियांवाला बाग नरसंहार कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ था। इस घटना में ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए थे। प्रश्न 9, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज की व्यवस्था को लागू करता है? उत्तर, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 पंचायती राज की व्यवस्था को लागू करता है। इसके तहत गांव स्तर पर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई। प्रश्न 10, ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर, ध्यानचंद अवार्ड खेल और खेल विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ये अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और योगदान से देश का नाम रोशन किया। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। प्रश्न 12, न्याय का दीपक किन्हें कहा जाता है? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न्याय का दीपक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और समाज में समानता की वकालत की। प्रश्न 13, भारत के गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से शहर आते हैं? उत्तर, भारत के गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। ये भारतीय पर्यटन का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है। प्रश्न 14, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान 2024 में क्या था? उत्तर, 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां था। ये सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर तय किया जाता है। प्रश्न 15, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है
सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 16 कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? उत्तर शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। यह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद चमकता है। प्रश्न 17 कौन बनेगा करोड़पति शो का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? उत्तर कौन बनेगा करोड़पति का पहला एपिसोड 3 जुलाई 2000 को प्रसारित हुआ था। इसे अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया। प्रश्न 18 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैग्नरेगा किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर मैग्नरेगा 2005 में लागू हुआ था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की योजना है। प्रश्न 19 शेर पंजाब किसे कहा जाता है? उत्तर शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। वे सिख साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा थे। प्रश्न 20 भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सवाल मददगार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें।